नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AMIS स्टडी सर्कल में। और आज आयोग ने पटवारी की परीक्षा फिर से दोबारा से आयोजित करा ली है। 8 जनवरी को पेपर हुआ था। लीक होने की वजह से पिछले दिनों जो तनाव बना रहा छात्रों और आयोग के बीच में, फ़िलहाल आयोग ने अपना एग्ज़ाम करवा लिया है। देखते हैं इस एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सही आंसर बताने की आप तक पहुंचाया जाए। ठीक, इसके 3 सेक्शन हैं, हिंदी, जीके या जीएस और उत्तराखंड विशेष। टोटल 100 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एक एक करके इसमें। तो पहला सेक्शन होता है हिंदी का। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो इसका आंसर है करण कारक। आप लोग टैली कर सकते हैं। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है विपरीत कार्य करना। इसमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? गुजराती है। आसान क्वेश्चन है ये। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है अर्क। अर्क जो है वो प्रकाश या सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। ओके, आगे देखते हैं। हिंदी के क्वेश्चन तो मुझे थोड़े आसान ही लग रहे हैं, वैसे जीएस के क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, अन्वीक्षण शब्द में संधि कौन सी है? ये पूछा गया है इसमें। ठीक, अन्वीक्षण शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? तो इसका आंसर है यण संधि। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन आप चेक करिएगा अभी और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे हैं। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, कवयित्री। आसान क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आ भी चुका है वैसे, ठीक है ना। पुराने आए हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ओके, इनमें से कौन संचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? यानी कि ऑडियो विजुअल जो मीडियम है उसके बारे में पूछा गया है ये। तो जाहिर सी बात है कि इसमें वीडियो कैसेट, जिसमें आवाज़ भी आ रही है और ऑडियो भी चल रहा है और दिखाई भी दे रहा है व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, उदंड मार्तंड, जुगल किशोर मिश्रा ने इसको निकाला था 1826 में। अजात शत्रु का अर्थ है, बहुत आसान सा सवाल, जिसका कोई शत्रु ना हो। बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो कम से कम गलत नहीं हुआ होगा। ओके, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, साहित्य का श्रेय और प्रेय या स्मृति की रेखाएं? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, साहित्य का श्रेय और प्रेय। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना किसके योग से बनी है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, ज और य के योग से बनता है ये। अच्छा क्वेश्चन। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? आ, श्री, ए या ई? इसका आंसर है ए, अ और ई मिलकर ए बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिटरेचर से, रचनाओं से है। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? जनता का आदमी, उषा, बादल राग या सहर्ष स्वीकारा है? आंसर इसका है सी, बादल राग। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से तलब शब्द का अर्थ क्या नहीं है? चाह, आवेश, बुलावा या वेतन? इसका आंसर निकल के आ रहा है बी, आवेश। ठीक, संभवतः आपको दिखाई दे रहा होगा ये। एक मिनट में इसको थोड़ा सा आपके लिए ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना, हाटक, जात रूप, ताम्रस या अर्णव? इसका आंसर होगा अर्णव, क्योंकि अर्णव जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है, ना कि सोने का। ओके, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं हिंदी के। आप लोग जरूर टैली करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी रचनाओं में से क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी का। हरिया हरक्युलिस की हैरानी, ये एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर श्याम जोशी के द्वारा। एक क्वेश्चन ऑफिशियल लेटर से आता है इसमें। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? सरकारी पत्र आप समझते ही होंगे, जो मेंस एग्ज़ाम में लिखे जाते हैं। कभी आप मेंस एग्ज़ाम देने का अगर मौका मिलेगा तो आपको ये सारे ऑफिशियल लेटर्स तैयार करने होंगे, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन बताया गया है। परिपत्र, सूचीपत्र, अधिसूचना या अनुस्मारक? इसका आंसर है
सूची पत्र से इसका संबंध है। इसकी मतलब सरकारी पत्रों में इसकी गणना नहीं होती है, सूची पत्र की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है र, ल, य या च। इसका आंसर है बी, ल। क्वेश्चन नंबर 19, काव्य कृति आवाज़ भी एक जगह है के रचिता कौन है? राजेश जोशी, शेखर जोशी, गजानन माधव, मुक्तिबोध या मंगलेश डबराल। आंसर इसका है मंगलेश डबराल। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है? सलानी, खसपर्जिया, नगपुरिया या लोहब्या। खस जाति का नाम आपने सुना ही होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उत्तराखंड की। तो अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते होंगे तो संभवतः आपने बी में ही तुक्का मारा होगा और बी इसका राइट आंसर है। तो होपफुली 20 में से आपके 17-18 क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। ठीक, आप इसको टैली कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन में जिसको हम जीएस कहते हैं। ओके, जीएस दोनों भाषाओं में है, ये इसका इंग्लिश वो है। अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आसान क्वेश्चन नहीं मानूंगा। ठीक, पीसी लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता? ठीक, आंसर इसका है सी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 भी पॉलिटी का ही है। आर्टिकल 338 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पार्ट्स हैं, 338 बी भी है इसमें एक। तो इसका आंसर है ए, एससीज के लिए है। आप इसको पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी दिमाग लगाया गया है इसमें। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वह विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसे ही है जैसा कि दूसरी संख्या का संबंध पहली से है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है वैसे, बहुत टफ नहीं है। इसका आंसर ए है। 12 5 60 करके है, फिर 16 × 7 करके ये 112 करके आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 ये भी आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर ही लेंगे इसका। इसका आंसर डी है। एक क्वेश्चन तो पेट है हमारे लोक सेवा आयोग का, कितने त्रिभुज हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, ऐसा मैंने एक बार वीडियो में बताया भी था आप लोगों को, तो ये फिर से आ गया है। इसकी त्रिभुज की संख्या इसमें जो 3 विकल्प दिए गए हैं उससे ज़्यादा है, तो इसका आंसर डी है। 25 का आंसर क्या है? डी। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज मोर देन 24, दैट इज 28 तक है समथिंग, तो इसका आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है इसमें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए जिससे स्टार जो चिन्ह है एस्टेरिस्क के प्रति स्थापित करने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाते हैं। ठीक, इसका आंसर आपका बी, और अगर आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो बिल्कुल वही आएगा। 36 के बाद +120 डिवाइडेड बाय 4 -46 इज इक्वल टू 20। ये बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग क्या निकल के आ जाएगा? बिल्कुल सही सीक्वेंस बन रहा है ये। तो 26 का आंसर क्या है? बी है। 27th एक ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो एक खिलाड़ी ये हो गए कुछ और ये गायक हो गए, तो दोनों इसमें दिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या बन के आ रहा है आपका? बी। ठीक है, कुछ खिलाड़ी लंबे लेकिन सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, तो ये कंक्लूजन हम निकालेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है आपका? बी। 27th का बी। 28th पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना था? ये कई सारे विचारक हैं, पॉल ब्रॉस, रजनी कोठारी, कीसी वियर, लेकिन आंसर इसका क्या है? बी, ग्रैनविल ऑस्टिन। ओके, पढ़िएगा इसको। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये यूपी पीसीएस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रखा है लोगों ने इस बार, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? आप लोग जानते ही हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है, और उसकी भी अनुपस्थिति में चीफ जस्टिस को ये अवसर मिलता है। तो ऐसा करने वाले पहले चीफ जस्टिस कौन थे? इसका आंसर है सी, चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक, ये अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु के बाद ये स्थिति बनी थी। तो 2 महीने के लिए इनको
राष्ट्रपति की भूमिका निभानी पड़ी थी। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों को लोप कर दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ओमिटेड द वर्ड राज प्रमुख और उपराज प्रमुख फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? द राइट आंसर इज 7th अमेंडमेंट एक्ट टुक प्लेस इन 1956। गुड क्वेश्चन। पटवारी के लेवल का तो क्वेश्चन से ये ऊपर ही मेरे को लग रहा है पूरा, लगभग पीसेस प्री के बराबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिसोर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? सॉरी, हिंदी वर्जन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? इसका आंसर है सभी, ऑल ऑफ देम। ओके। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के कहते थे, पंचमार्क कॉइन्स। अगर आप पुरानी हिस्ट्री की बुक देखेंगे तो ऐसा आपको तस्वीर दिखाई देगी। कई सारे 6th सेंचुरी BC के आसपास जब गौतम बुद्ध वाली घटना चल रही थी तो उन दिनों देखेंगे आप कई सारे सिक्के आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे किताब में, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं, पंचमार्क कॉइन्स। गुड क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 33, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा विलेय किस भाषा में है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडिया का। ठीक, भाषा तो इसकी प्राकृत है और जो इसकी जो स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया प्राकृत भाषा में ये अभिलेख है। कलिंग नरेश खारवेल जो उड़ीसा से हैं, ओके, ये जैन धर्म को फॉलो करते थे। अकबर के शासनकाल में, क्वेश्चन नंबर 34, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की होती है, उसमें सबसे ऊपर तो होता है राष्ट्र होता है, साम्राज्य कह सकते हैं। उसके नीचे सूबे आ जाएंगे आपके सरकार में, यानी कि जिले किस में आ जाएंगे? परगने में। इस तरीके से हायरार्की चलती है। इसका आंसर, अगर यहाँ पर अमल गुजार लिखा होता, अमल गुजार जो कि फाइनेंस ऑफिसर होता था मुगल पीरियड में, तब तो इसका आंसर होना चाहिए था सरकार। परगने लेवल पर भी फाइनेंस ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी अकबर के समय में, उसको सीधे सीधे क्या कहा गया है? आमिल। तो संभवतः इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, यानी कि परगना। लेकिन अगर अमल गुजार को भी आमिल माना जाए तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सरकार। तो देखते हैं कि आयोग इसका आंसर क्या देता है। मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, परगना। वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्राम स्तर पर मुगलों ने या सल्तनत के सुल्तानों ने या फिर अंग्रेज़ों ने कोई चेंज नहीं किए थे, वहाँ पर हिंदू अधिकारी होते थे, जैसे कि खुद चौधरी मुकद्दम। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, पहले पता नहीं पेपर में आया है कि नहीं आया है, UPPC में जरूर आया हुआ है। तो इसका आंसर है डी, सर सईद अहमद खान इज़ द राइट आंसर। 36, पंजाब के कूका मूवमेंट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम सिंह ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज़ों के समय में कई सारी ट्राइब्स ने भी रिवोल्ट किया था और उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान इस वाले चैप्टर को भी आप सही ढंग से पढ़िएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? अल हिलाल इज़ अ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा मैं वो करता हूँ, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं इसको। सॉरी, कम ऑन। अब शायद आपको दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ज्योग्राफी का एक सरल सा क्वेश्चन है ये। आप जानते ही हैं कि ज्योग्राफी अर्थ की कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर जिसको कहते हैं अधोमंडल, तो ये नहीं है इसका आंसर। ओजोनोस्फेयर उसमें होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। आयन मंडल भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्यमंडल। तो 38 का आंसर क्या है? डी। आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने संभवतः इसका आंसर सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हिंदी वर्जन में देख लेते हैं। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? मानसून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। जब इंडिया की ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। जेट स्ट्रीम एक ऐसी विंड्स हैं जो एटमॉस्फेयर के काफ़ी ऊपर चलती हैं, बिल्कुल ऐसे लहरदार, इस तरीके से चलती हैं, काफ़ी तेज़ी चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट।
उसका प्रभाव भारत के मानसून मैकेनिज्म में पड़ता है। वही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? ठीक है, जेट स्ट्रीम तो करता ही 100%, तो ये नहीं हो सकता आंसर। एल नीनो भी करता है इंडिया के मानसून को। तापमान विभिन्नता बिल्कुल पाई जाती है। पश्चिम विक्षोभ को नहीं करता। पश्चिम विक्षोभ का संबंध हमारे मानसून सिस्टम से नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में, जो कि जाड़ों के मौसम में नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है, और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, और जाड़ों में होने वाली जो वर्षा है वो इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही होती है। इंपॉर्टेंट थिंग, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी एल्प्स की घाटी में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 40 मैं जरा इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज़ फाउंड इन एल्पाइन वैली, लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है ये एल्प्स। तो इसका आंसर होना चाहिए फॉन। फॉन लिखा है, गलत लिखा है ये, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? फॉन। इसकी स्पेलिंग है FOEHN। ये इटली के एल्प्स, इटली में जो माउंटेन सिस्टम है एल्प्स का, नॉर्थ वाले पार्ट में, वहाँ पर बहती है ये, स्विट्जरलैंड वाले पार्ट में भी। गुड क्वेश्चन बट रिपीटेड, ये क्वेश्चन रिपीटेड है वैसे। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो सबसे कम पाया गया? ठीक, हरियाणा, बिहार, गुजरात और सिक्किम। इसका आंसर है ए, हरियाणा। 868 समथिंग है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इन 4 ऑप्शंस में से इसका आंसर हरियाणा ही है। ओके, होपफुली आपका आंसर सही हो। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा? ये बॉक्साइट के रीजन्स बताए गए हैं इन्होंने, इसमें बताया गया है। तो बोलंगीर तो है उड़ीसा में, कोरापुट भी है उड़ीसा में, दुमका जो है वो है झारखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। ओके, संबलपुर भी कहाँ है? उड़ीसा में ही है। सो उड़ीसा सी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादन देश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री? ये सारे देश साउथ अमेरिका के हैं, और साउथ अमेरिका में कॉफ़ी प्रोडक्शन एक बहुत ही मास्टर लेवल पे किया जाता है। ब्राज़ील तो निश्चित ही है ही, कोलंबिया भी है, इक्वेडोर भी है। चिली इज़ नॉट नोन फॉर दैट कॉफ़ी प्रोडक्शन, होता होगा लेकिन उस लेवल पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, चिली। एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? फाइनाइट होती है, दैट इज हिंदी में कहते हैं इसको गिनित। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। आसान सा क्वेश्चन, ये रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण क्या है? फोर्ट्रन 4, जावा, प्रोलॉग या पास्कल? द राइट आंसर इज जावा। आप लोग इसको टैली करते रहिएगा, ठीक। जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 47 में। अटल वयो अभ्युदय योजना, अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? ये हाल ही में चलाई गई योजनाओं में से है। इसका संबंध है वरिष्ठ नागरिकों से, सीनियर सिटीजन से। 48, कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई दी थी? कृषि का तो कोई मतलब ही नहीं होता इसमें। सर्विस सेक्टर को हम मान सकते हैं, औद्योगिक प्रोडक्शन भी लगभग नहीं के बराबर हो रहा था। टर्शियरी सेक्टर भी इसमें नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर संभवतः क्या? सर्विसेज ही है, क्योंकि इसमें फाइनेंसेस, बैंकिंग सिस्टम, ये सारे सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। कोविड महामारी के दौरान बैंक एक भी दिन बंद नहीं थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सर्विस सेक्टर में ही आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का प्रमुख अतिथि था? तो हाल ही की बात है, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। आंसर आसान है इसका। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने सामाजिक उन्नत सूचकांक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, सोशल, दिस इज कॉल्ड सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI में नंबर 1 पे इसमें है पुडुचेरी, पुडुचेरी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, आसान सा सवाल, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था क्या? फीफा का फाइनल, और जीता किसने था? अर्जेंटीना ने, ठीक। आप सभी लोगों ने वर्ल्ड कप देखा होगा इस बार। निम्नलिखित में से किस खेल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? बहुत ही आसान सवाल, भाला फेंक में है, गोल्ड मेडल मिला था इनको। जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ये हैं हमारी पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड की मार्गरेट आल्वा को हरा के।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, फिसल सकता था हाथ से। जिसने पढ़ा होगा उसी का सही हुआ होगा वाला 53 वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं जीएस का। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? इसका आंसर है डी, हुबली, जो कि कर्नाटक में है। ओके, एक डिजीज़ है जिसका नाम है लंपी। लेट अस मी चेक इट आउट। 56, क्वेश्चन नंबर 55। द फर्स्ट केस ऑफ एनिमल डिजीज लंपी वॉज रजिस्टर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? पशु रोग है एक लंपी, जिसका प्रथम मामला भारत के किस राज्य में देखा गया, दर्ज किया गया, ये पूछा गया है। आंसर इसका है सी, उड़ीसा में। यस। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन सा कार्य करता है? कई सारी कमिटीज़ होती हैं और कमेटी का अपने फंक्शंस होते हैं, उसमें ये इसका आंसर होगा CAG, और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका साथ साथ मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? ऐसे कई और केसेस भी आए जिसमें यह बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसका आंसर क्या है? ए, बेरू-बेरी यूनियन और इंडिया, इन रे कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में फूड प्रोसेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, यूपीएससी में भी यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इसको आप तैयारी करते रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलना ही है आपको। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? FDI कहते हैं इसको, FDI का ऑटोमेटिक रूट। द राइट आंसर इज बी, 100%। काफ़ी हैरान हो रहे होंगे आप लोग, लेकिन आंसर इसका क्या है? 100 ही है। भारत में कपास के बाद आने वाली कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? शुगर। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है भारत की, और ये दूसरे नंबर पे आती है। क्वेश्चन नंबर 60 काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत वनस्पति तेल का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड, और नंबर 1 क्या है? इंपोर्टर भी है। ठीक है ना, नंबर 1 क्या है? इंपोर्टर है, किसका? वेजिटेबल ऑयल का। बहुत शानदार क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में हो सकता है रिपीट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं जीके वाले क्वेश्चन जो इंडिया और वर्ल्ड से पूछे गए थे। अब हमारा जो तीसरा सेक्शन है और आखिरी, वो है आपका उत्तराखंड का। इसमें 40 क्वेश्चन है टोटल। ठीक, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग विधानसभा सीट इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब? आसान सा क्वेश्चन है ये निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? इसका आंसर है नारगमत्ता। आसान सा क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? आसान सा क्वेश्चन, आपको हर किताब में मिल जाएगा। 28 अगस्त सन 2000 को। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया है? क्वेश्चन जरा ढंग से पढ़िएगा, रिजेक्ट किया था। तो संभवतः इसका आंसर क्या है? सी, दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत 37 आरक्षण, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात हो रही है, काफ़ी चर्चा में है ये। उत्तराखंड पीसी का जो मेंस एग्जाम है उसको लेकर काफ़ी विवाद बना हुआ है अभी भी, और कई सारी महिलाएं भी हाल ही में 3247 महिलाओं को इस आधार पर बाहर किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना हुआ है। आंसर इसका क्या है? सी। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत 2021 से हुई थी। आसान क्वेश्चन। निम्न मेलों में से कौन सा एक 5 अगस्त 2022 को, यानी कि पिछले साल, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया है? संभवतः इसका आंसर सोमनाथ है, लेकिन कुछ सोर्स हमको जागरा भी बता रहे हैं। देखते हैं कि इसमें आयोग इसका आंसर क्या मानता है। तो इसको फिलहाल आप डाउट वाले में रख लीजिए। संभवतः मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोमनाथ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसकी खोज जारी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में से नहीं थे? इसका आंसर है दर्शन लाल पांडे वॉज नॉट देयर इन द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द कुमाऊं परिषद। ओके, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया लेवल के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 88 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, संभवतः सभी का सही हुआ होगा। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित हुई है? देवस्थल में हुई है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहते हैं इसको, काफ़ी चर्चा में थी।
क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम आरंभ हुई? इसका आंसर संभवतः क्या है? पौड़ी है। चेक करके देख लीजिएगा एक बार, मेरे हिसाब से पौड़ी है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? ई गार्डनर वॉज देयर। आसान क्वेश्चन। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। आंसर है इसका वैसे हरसेवक दास, जिनका जो कार्यकाल था, इनकी जो एज थी वो थी 1766 से लेकर लगभग 1818 के बीच में, तो उस समय की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा फॉर उत्तराखंड इन द अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश? जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड वाला, तो उस समय कितनी सीटें आवंटित थी? यहाँ से कितने लोग, इस तरफ इस इलाके से कितने लोग एमएलए बन के वहाँ जाते थे? तो वो संख्या कितनी है? 22 है। आज की डेट में कितनी है? 70 है। ये आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। हिमालयन मसाला उद्यान यानी कि स्पाइस गार्डन जो खोला है किसने? वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है। सवाल है कि स्थापित कहाँ गया है? ये करा गया है रानीखेत में, तो इसका आंसर क्या है? सोनी रानीखेत, सी। 74 का सी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। 76, तो इसका आंसर है डेप्सा। डेप्सा जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। ओके। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई तो कई बार सवाल में पूछी गई है, लेकिन इस बार नंदा कोट की ऊंचाई पूछ ली गई है। ट्विस्ट थोड़ा सा। आंसर इसका क्या है? सी, 6861 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 77, कोटेश्वर केव किस जिले में है? संभवतः इसका आंसर क्या है? पिथौरागढ़ है। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें धूनागिरी पर्वत है? इसका आंसर है ए, पिथौरागढ़। 79 का आंसर है डी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ग्लेशियर्स के बारे में है ये। 80, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता? भेंडी नहीं पाया जाता है, बाकी ब्लू पाइन ज़्यादा ऊंचाई मिलता ही है, स्प्रूस भी है और देवदार तो मिलते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 81, गंगन इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82, ये है क्वेश्चन अच्छा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये भारत का इट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक, पहला सबसे बड़ा पार्क था, जाहिर सी बात है। 1936 में स्थापित हुआ था, ये भी सही है। इसे पहले हैरी नेशनल पार्क कहते थे। एरिया इसका लेकिन इतना नहीं है, इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या है? सी। 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 83, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दरमा तथा व्यास घाटी को जोड़ता है? इसका आंसर है बी, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ये संभवतः किसी के पकड़ में नहीं आया होगा तैयारी करने के दौरान। मीजोट्रॉपिक्स पैलिटा, जिसको पटवा भी कहा जाता है, उत्तराखंड में कहते हैं इसको, इसके संबंध में विचार करना है। ये नीलगिरी का स्थानिक है, जो कि सरासर गलत है। ये हिमालयन रीजन में पाया जाने वाला है एक। इट इज़ लिस्टेड एज अ क्रिटिकल एंडेंजर्ड इन IUC के डाटा में शामिल होने वाला है, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटर और नेचर में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड, यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण में खतरे में है। तो इसका आंसर ए फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है जिसमें सिर्फ 2 या 3 हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 100% बी होगा। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्र यानी कि रिसाइकलिंग से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो था देहरादून में, दूसरा आंसर संभवतः इसका क्या है? भीमताल। ओके, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। इन उत्तराखंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर होगी? बागेश्वर में ही होगी, जाहिर सी बात है। सॉरी, जरा इसको मैं वो कर दूं।
शायद बाकी के क्वेश्चन इसमें अपलोड हुए नहीं हैं, हम इसी से काम चला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है बी, बागेश्वर, जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन होगी। अगला क्वेश्चन है विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। आशा नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 हु अमंग द फॉलोइंग परमार किंग कंसोलिडेटेड 52 प्रिंसिपैलिटीज इनटू गढ़। 52 गढ़ों को मिलाकर उसने एक गढ़वाल जैसा नाम दिया था। तो इसका आंसर है ए, अजयपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर ऑनर्ड द कुमाऊं किंग बाज बहादुर चंद विथ टाइटल ऑफ बहादुर। इसका आंसर है सी, शाहजहाँ के समय की बात है। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द गढ़वाल सोल्जर अगेंस्ट द पेशावर केस। पेशावर केस मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 90 किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी। तो इसका आंसर है ए, मुकुंदी लाल। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। गढ़वाल जागृति संस्था 1939 में। क्वेश्चन नंबर 92 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कॉल्ड राम क्षेत्र इन मानसखंड। मानसखंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है। तो इसका आंसर है ए, अल्मोड़ा। ओके। क्वेश्चन नंबर 93 इन विच स्टाइल द लाखा मंडल टेम्पल वॉज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। लाखा मंडल जो मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया है। तो इसका आंसर है बेसर शैली में। 93 का ए। ओके। तो मेरे गलती से इसमें आगे क्वेश्चन शायद अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो 94 से लेकर 100 वाले क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही मौखिक रूप से बता देता हूँ। अल्मोड़ा के खगमिरे किले का निर्माण किसने करवाया था। भीष्मचंद्र ने। ए। ये सी वाली जो सीरीज़ है उसके क्वेश्चंस हैं। ओके। पवार किंग किसने सुलेमान सिको को शरण दी थी। पृथ्वीपति शाह। आसान क्वेश्चन है। 94 का 95 का आंसर है ए। 96 चंद काल में नकद के बदले में लिया जाने वाला अनाज कहलाता था। कूट कहते थे उसको। क्वेश्चन 97 निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए। उसका आंसर है महीपति शाह, बी। 98 क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर, कस्बे या शहर शामिल किए गए हैं। इसका आंसर है 3। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड को 7वां स्थान मिला था। तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अपलोड तो नहीं हो पाया तो मैं आपको यहाँ पर ये लिख के दे देता हूँ 94 से, ठीक है ना। 94 का आंसर है ए। 95 का आंसर है ए, पृथ्वीपति शाह। 96 का आंसर है डी, कूट। 97 का आंसर है बी, महीपति शाह। 98 का आंसर है बी, 3, तीसरा स्थान। नीति आयोग वाला जो क्वेश्चन है 99 वाला, उसमें आंसर है ए। और जो लास्ट क्वेश्चन है 100, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें आंसर है ए। फिल्म इंडस्ट्री एक मेन रेवेन्यू का सोर्स नहीं है उत्तराखंड की इकोनॉमी में। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने पेपर्स को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोगों के कितने हो रहे हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर।